बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 फोर्स इन मोशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at 19.6 meter per second. For the complete trip up and back down to the starting position, its average speed is. अब यहाँ पे देखिए, एक बॉल है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। तो यहाँ पे इस राउंड ट्रिप में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अप एंड डाउन मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 19.6 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें बच्चे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी वो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हाइट h1 और h2 भी बराबर है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है VA + VI डिवाइड बाय 2। अब VF हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड और VI भी हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर 2 पे तकसीम करें तो वही हमारे पास आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस MCQs में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 19.6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा MCQs है बच्चे कि if you threw a ball downward, then its acceleration immediately after leaving your hand, assuming no air resistance is. तो इसमें भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम बॉल को फौरन नीचे फेंकते हैं तो यहाँ पे अपने हाथ से, और अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो बॉडी पे जो नेट एक्सफोर्स होगा वो होगा MA नेट फोर्स। तो नेट एक्सेलरेशन बॉडी में होगा नेट फोर्स डिवाइड बाय M। अब यहाँ पे बच्चे जो नेट फोर्स है वो बराबर है वेट प्लस अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय M। अब ये वेट क्या है, वेट ऑफ द बॉल है। जब हम इसको नीचे फेंकते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वेट बराबर है mg और जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो है ma। अब अगर यहाँ से m कॉमन करे तो कैंसिल, तो हमारा जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो बराबर होगा g + a। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन g। सो नेट एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन g बाय एन अमाउंट ऑफ a। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है MCQ नंबर 3, ये है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस। अब हमने ये मैथमेटिकली प्रूव किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट, फोर्स। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, फोर्स, क्योंकि हम न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम से जानते हैं कि F = dP डिवाइड बाय डेल्टा T। 4 नंबर है द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी और वो है कटर डिस्प्लेसमेंट। MCQ नंबर 5, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज मूविंग विद व्हाट, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब 6 नंबर MCQ जो न्यूमेरिकल है, अब यहाँ पे है कि 7.0 किलोग्राम बॉलिंग बॉल प्रोड्यूस अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हमें मास दिया है 7 किलोग्राम, हमें एक्सीलरेशन दी है 5 न्यूटन। अब क्वेश्चन है कि इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, 0.071 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि F = ma,
सो A इज इक्वल टू F बाई एम। फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, मास है 7 किलोग्राम, तो इससे हमारे पास आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 7। के बाद हम डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 7। ये जनरल MCQs है, इजी है। MCQs है 7। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पल इज। अब देखिए बच्चे, हमने एम्पल्स को डिस्कस किया था कि व्हेन यू अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स फॉर अ बॉडी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड एम्पल। सो मैथमेटिकली एम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, और ये बराबर होता है F क्रॉस dt। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? एम्पल। सो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पल इज। तो यहाँ पे जो आंसर है, करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? आपके बुक में B न्यूटन सेकेंड। तो प्रूव हम कर सकते हैं कि J इज इक्वल टू F क्रॉस डेल्टा T। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है MCQs नंबर 8। ये भी इजी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम इज 4.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक रिजिड वॉल है, ये वॉल है। अब ये एक बॉल है। अब ये बॉल जिसकी इनिशियल मोमेंटम है PI, ये आके 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से और इस बात के साथ कोलाइड होता है। अब यहाँ पे जब ये यहाँ से वापस आता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो वापसी में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप मालूम करें चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D, -8 न्यूटन सेकेंड। अब हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एम्पल, और ये बराबर होता है PF माइनस PI। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम दोनों को प्लस करें तो आ जाएगा -8 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज व्हाट? -8 न्यूटन सेकेंड। इसके बाद ये जो MCQ नंबर 9 है, ये बच्चे बतौर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके एनुअल पेपर में। तो इसको सारा सॉल्व किया है ताकि इस तरीके से आप पेपर में सॉल्व करें। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक बॉडी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से मूव कर रही है। अब अगर वो बॉडी S1 डिस्टेंस कवर करे पर सेकेंड में और S2 डिस्टेंस कवर करे सेकेंड में, तो आपसे क्वेश्चन है कि S1 और S2 के दरमियान करेक्ट रिलेशन मालूम करें। अब इसमें जो राइट ऑप्शन है आपके बुक में वो है S2 इज इक्वल टू 3S1। लेकिन किस तरह इसको बच्चे हम प्रूव करते हैं? तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है Sn इज इक्वल टू a/2 ये जनरल फार्मूला है फॉर डिस्टेंस, ये दिमाग में रखना है। अब अगर हमें इसमें n की जगह 1 पुट करूँ फर्स्ट सेकेंड के लिए, तो डिस्टेंस हमारे पास होगा S1, a कांस्टेंट है 10/2, यहाँ पे n की जगह 1, 2 1s are 2 - 1, तो 2 5s are 10। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे तो S1 इज इक्वल टू 5, 2 - 1, 2 से 1 निकले तो 1 × 5 मीटर। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फॉर सेकेंड इस इक्वेशन में हमने n की जगह पुट करनी है 2, तो a की जगह 10, n की जगह 2, तो 2s are what? 4। अगर हम 4 से 1 निकाले तो 3 आ जाएगा, 2 5s are 10, 3 5s are 15 मीटर। अब मैं इस 15 मीटर को इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 × 5 मीटर। चूँकि यहाँ पे S1 हमारे पास है बराबर है 5 मीटर, तो S1 की वैल्यू अगर हम 5 मीटर की जगह S1 पुट करें तो हमारे पास बच्चे ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि S2 इज इक्वल टू हाउ मच? 3
S2 इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे बच्चे प्रूव हो जाएगा 3S1। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 10। ये जर्नल है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, अक्सर बच्चे एमसीक्यूज आता है एनुअल में कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सो कांस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये किस तरह, देखिए बच्चे रीजन इसका ये है कि नो फोर्स इज एक्टिंग लॉन्ग एक्सिस ऑन प्रोजेक्टाइल, सो ड्यूरिंग इट्स मोशन प्रोवाइड। अगर ये रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करें तो हम जानते हैं कि एफ एक्स 0 के बराबर है। अब यहाँ पे ए एक्स 0 होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्सिस वो हमारे पास है वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स। अगर हम एक्स में ए एक्स 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई एक्स, और ये वी आई एक्स शो करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, और ये क्या होगा कांस्टेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 11। इसके बाद हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 है a projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 10 meter per second. The time taken by projectile to reach the ground is, अब इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a projectile is thrown horizontally from 490 meter high cliff, हमें हाइट दी है, हाइट है 490 मीटर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। हमने मालूम करना है टाइम को, प्रोजेक्टाइल का वो टाइम जो ग्राउंड तक पहुंचने में लेता है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, we know that t is equal to 2h divided by g under the root। अब यहाँ पे 2 हाइट हमारे पास है 490 मीटर और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 है a projectile is launched at 45 डिग्री एंगल। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ विद हाउ मेनी एंगल, विद 45 एंगल। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi और एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। तो टाइम t के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज विच वन वेलोसिटी, फाइनल। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी दैट इज vfx एंड दैट इज व्हाट vfy। यहाँ पे है एंगल फाई। अब यहाँ पे एंगल हमें दी है 45 डिग्री। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं इनिशियल के हाफ mvi स्क्वायर और वो बराबर है E की। सो ये रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर करें सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे मालूम करनी है व्हाट काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल एट हाईएस्ट पॉइंट हमने मालूम करना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए 0.50 E। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो फाइनल है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ समेट पे हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mvi स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होगा vfx स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ m। अब vfx according to first equation of projectile, vfx हमारे पास बराबर होता है vix whole square। So kinetic energy final is equal to 1/2
m Vx बराबर होता है Vi cos theta whole square. Kinetic energy final is equal to 1 by 2m of Vi square cos square theta. अब यहाँ पे 1 by 2m Vi square इक्वेशन में बराबर है काइनेटिक एनर्जी की, और वो हमारे पास क्या है, E है. एंगल बना रहा है 45 डिग्री, सो cos 45 डिग्री होल स्क्वायर दैट इज E. cos 45 डिग्री होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल E इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, तो 1 बाय 2 होता है 0.50 E. सो यस द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 0.50 E. इसके बाद MCQs नंबर 13. MCQ नंबर 13 है टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 45 डिग्री है, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में देखे हम जानते हैं कि रेंज बराबर होता है Vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G. अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा ले कि if sin 2 theta is equal to 1, so then range will be maximum. फिर ये इक्वेशन का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम है Vi square divided by G. लेकिन क्वेश्चन why we put sin 2 theta is equal to 1? So look, sin 2 theta is equal to 1 means 2 theta is equal to sin verse 1. So 2 theta shifts sin 1 90 degree. So angle is how much? 45 degree. तो अगर हम एंगल को 45 डिग्री रख ले तो 45 डिग्री पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम. उसके बाद आखिरी MCQs नंबर 14. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द पेयर ऑफ एंगल. तो ये माइंड में रखे बच्चे कि सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल. अगर हमारे पास दो एंगल ऐसे हो कि इसको हम जमा करें और इसके सम से 90 मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाए तो उसके लिए हमारा रेंज सेम होगा. तो गिवन ऑप्शन में बी सही है, क्योंकि अगर हम 43 और 47 को जमा करें तो इसके सम से आता है हाउ मच, 90 डिग्री. तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास है 43 प्लस 47 डिग्री. अब इसके सम से आता है 90. अब अगर इन दोनों के लिए हम रेंज, फॉर एग्जांपल पहला रेंज नंबर 1, तो वो होगा फार्मूला Vi स्क्वायर डिवाइड बाय G. Vi स्क्वायर डिवाइड बाय G या 2G, ये हमारे पास क्या है, रेंज है. तो यहाँ पे साइन 2 अगर थीटा की जगह हम लगा ले 43 डिग्री और इसको चेक करें तो इससे आएगा 0.997 मीटर. इसी तरह रेंज नंबर 2 में भी Vi स्क्वायर अगर हम पुट करें साइन एंगल की 47 डिग्री और ये चेक करें तो ये भी आएगा 0.997. तो यहाँ से बात क्लियर हो जाता है कि अगर हम दो एंगल को जमा करें और इसके सम से 90 आ जाए, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन of the first year. So thank you students.